अगर आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही आसान और कारगर है। इस टेक्निक में आप 5 दिनों तक किसी भी इच्छा के बारे में लिखते हैं और 5 दिनों के बाद वो इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, ये टेक्निक कैसे काम करती है और इस टेक्निक की मदद से आप अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब किसी भी दो चीजों की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाती है तब वो दोनों चीजें एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार, व्यवहार और भावनाओं की एक वाइब्रेशन होती है और वही चीज हमारी जिंदगी में आकर्षित होती है जिसकी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस के बराबर होती है। सकारात्मक सोच, व्यवहार, विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी में अच्छी चीजों को आकर्षित करती हैं और नकारात्मक सोच, व्यवहार, विचार और भावनाएं गलत चीजों को हमारी जिंदगी में आकर्षित करती हैं। जब हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाने में कामयाब होते हैं तब वो इच्छा हमारी जिंदगी में आकर्षित होने लगती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? इसमें पहला पॉइंट आता है फोकस। ये टेक्निक इतनी पावरफुल इसीलिए है क्योंकि जब हम 5 दिनों तक अपनी किसी भी इच्छा पर फोकस करके उसके बारे में लिखते हैं तब हम उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एनर्जी देते हैं और वो इच्छा हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। दूसरा है रिपीटेशन। जब हम बार बार अपनी किसी भी इच्छा के बारे में सोच विचार करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं तब हम अपने शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड को अपने इरादे के बारे में बता रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए और वो इच्छा कब तक पूरी होनी चाहिए। तीसरा है वेरियस मैनिफेस्टेशन टूल्स। इस टेक्निक में हम अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जो इस टेक्निक को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। चौथा पॉइंट है कमिटमेंट। इस टेक्निक की मदद से आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। आप ब्रह्मांड से वादा करते हो कि आप उस चीज को हासिल करोगे और आपको विश्वास होने लगता है कि वो चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित हो रही है। 555 नंबर एक्सट्रीम ग्रोथ यानी अत्यधिक वृद्धि और ट्रांजिशन यानी आपकी जिंदगी में अच्छे परिवर्तन को दर्शाता है और ये संकेत देता है कि आप अपने भूतकाल को भूलकर भविष्य में आने वाले नए अवसरों की तलाश करें। लेकिन ये टेक्निक आपकी इच्छा को हकीकत में तभी बदल सकती है जब आप इस टेक्निक का सही से इस्तेमाल करना जानेंगे। तो चलिए 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 5 आसान से स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, सेट योर इंटेंशन। सबसे पहला स्टेप कहता है आपको पता होना चाहिए कि आप 5 दिनों की समय सीमा में अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 5 दिनों में 10,000 रुपए आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछने हैं जैसे कि मेरे अगले 5 दिन बाकी दिनों से क्यों अलग होने वाले हैं और मैं इन 5 दिनों में क्या अलग करने वाला हूँ। अगर मेरी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है तब मैं कैसा महसूस करूंगा। ये सवाल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना कुछ किए और बिना कोई एक्शन लिए आप किसी भी इच्छा को हकीकत में नहीं बदल सकते। उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शंस भी लेने होंगे। उन 2 सवालों के आप इस तरह के जवाब लिख सकते हैं जैसे कि 5 दिनों के अंदर मैं 10,000 रुपए मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरी इच्छा 5 दिनों में मैनिफेस्ट हो जाती है तब मैं खुद को सक्सेसफुल, एबंडेंट और फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करूंगा। अब आपको एक डायरी में सकारात्मक इरादे के साथ लिखना है कि आप अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगले 5 दिनों में आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने होंगे। स्टेप 2, क्रिएट योर एफर्मेशन। अब तक आपने फैसला कर लिया है कि अगले 5 दिनों में आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं। अब आपको इसके लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं जो आपकी बॉडी की एनर्जी को आपकी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाने में मदद कर सके। टर्न योर इंटेंशंस इनटू एफर्मेशंस। अपने इरादों को एफर्मेशंस में बदलो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप इस तरह का एफर्मेशन लिखने में कामयाब होते हैं जैसा आप उस इच्छा के मैनिफेस्ट होने के बाद महसूस करने वाले हैं जैसे कि खुशी और उत्सुकता, तब उस इच्छा के मैनिफेस्ट होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। सकारात्मक इरादे के साथ आपको 5 एफर्मेशंस लिखने हैं। एफर्मेशंस को लिखते समय आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। एफर्मेशंस के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हों। एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होना चाहिए। एफर्मेशंस छोटा और कंसाइज यानी संक्षिप्त होना चाहिए। एफर्मेशंस को लिखते वक्त आपको ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करना है और एफर्मेशंस लिखने के बाद आपको देखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
आप इस तरह के एफर्मेशंस लिख सकते हैं जैसे कि 10,000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में हासिल करके मैं इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि अभी मैंने 10,000 रुपए हासिल किए हैं। 10,000 रुपए हासिल करके मैं बहुत खुश हूँ और एबंडेंट महसूस करता हूँ। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ और कहीं से मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए हैं। 10,000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में हासिल करके मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रगुजार महसूस करता हूँ। इस तरह से आप अपनी मर्जी से 5 एफर्मेशंस लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन 5 एफर्मेशंस में से केवल एक एफर्मेशन के साथ मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया करनी है। आपको देखना है कि इन एफर्मेशंस में से आपके लिए सबसे बेस्ट एफर्मेशन कौन सा है जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो उस एफर्मेशन में कुछ बदलाव करके उसे और भी ज्यादा आकर्षित बना सकते हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों तक आपको केवल उस एफर्मेशन पर फोकस करना है। इसके लिए आप उस एफर्मेशन को जोर से बार बार पढ़ सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि किस एफर्मेशन को पढ़कर आप सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, आप अपनी इच्छा के साथ सबसे अच्छा कनेक्शन महसूस करते हैं। आपको बिल्कुल उसी एफर्मेशन को सेलेक्ट करके तीसरे स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 3, सेट अप योर स्पेस। मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले आपको हाई वाइब्रेशन वातावरण का चुनाव करना है, यानी आपको ऐसे माहौल में अपने एफर्मेशंस को दोहराना है जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पर आप उस एफर्मेशन को अंदर से महसूस करते हुए लिख पाएं और उस इच्छा की एनर्जी के साथ अपनी बॉडी की एनर्जी को जोड़ पाएं। स्टेप 4, राइट डाउन योर एफर्मेशन। अब आपको उस एफर्मेशन को अगले 5 दिनों तक हर दिन 55 बार लिखना है। आपको उस एफर्मेशन को इस तरह से लिखना है कि आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट होता हुआ महसूस करें और विश्वास रखें कि वो इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। आपको उन एफर्मेशंस के साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करके एफर्मेशंस को लिखना है। अगर आप अपनी इच्छा की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर फिर से लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग में सकारात्मक भावनाओं को विकसित करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन एफर्मेशंस को नहीं लिखा और आप चाहते हैं कि ये टेक्निक आपके लिए काम करे, तो आपको इस टेक्निक को दोबारा शुरू करना होगा। स्टेप 5, लेट गो एंड रिलीज। ये स्टेप इस टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। 5 दिनों तक 55 बार एफर्मेशंस लिखने के बाद आपको इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देना है कि वो इच्छा कब पूरी होगी। आपको अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से उम्मीद लगाना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं तो ब्रह्मांड के पास इसके नकारात्मक संकेत पहुंचते हैं और आपकी इच्छा के मैनिफेस्ट होने की चांसेस कम हो जाती है। आपको ब्रह्मांड पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको इस टेक्निक को इस्तेमाल करते वक्त याद रखने हैं। कभी भी डर, चिंता, निराशा और नियंत्रण के साथ किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट ना करें। सकारात्मक भावनाओं के साथ मैनिफेस्टेशन करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर 5 दिनों के अंदर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है तो चिंता ना करें, धैर्य के साथ ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। बेहतर होगा कि आप केवल एक इच्छा पर फोकस करके मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि जब आप कई इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं तब ब्रह्मांड को ये लगता है कि आप अपनी इच्छा को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और ऐसा करने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। एक से ज्यादा इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप हर एक इच्छा के लिए अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। जो चीजें ब्रह्मांड ने आपको आज तक दी हैं, जैसे कि आपका परिवार, दोस्त, नौकरी, व्यापार, घर और बाकी सभी चीजों के लिए इस ब्रह्मांड का शुक्रगुजार महसूस करना कभी ना भूलें, क्योंकि शुक्रगुजार महसूस करने से आप और अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।